ओके, सो इससे पहले वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग जो हमारा यूनिट 1 में था। डेटाबेस मैनेजमेंट का जो हमारा सिलेबस है आरडीबीएमएस का, उसमें मॉडल्स थे, ईआर डायग्राम था। ईआर डायग्राम हम कर चुके हैं, उसकी प्रैक्टिस भी कर चुके हैं, किस तरह के क्वेश्चन आने हैं वो भी कर चुके हैं। अब आपका फर्स्ट यूनिट का जो लास्ट टॉपिक है वो है डीबीए, जिसको हम बोलते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। इट इज अ वेरी शॉर्ट टॉपिक। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, वैसे अभी तक हमने कितना कुछ डिस्कस किया है स्ट्रक्चर वगैरह, तो उससे आपको एक आइडिया तो हो ही गया होगा कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वो होता है जो पूरे डेटाबेस को मैनेज करता है। ठीक है, जो अलग अलग टाइप के डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, कुछ मैनेज करते हैं, कुछ डेटाबेस को डेवलप करते हैं, कुछ एप्लीकेशंस बनाते हैं। सो विल स्टडी अबाउट, आपके जो सिलेबस है उसमें टॉपिक है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर डीबीए, और डीबीए की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसकी क्या क्या होती है। So you will like read this and then I'll explain. Read करो Vaprit. A database administrator is individual or person responsible for controlling, maintenance, and operation of database management system. Managing, securing, and taking care of database system is prime responsibility. They are responsible and in charge for authorizing access to database, coordinating capacity, planning, installation, and monitoring uses, and for acquiring and gathering software and hardware resources as and when needed. Their role also varies from configuration, database design, migration, security, troubleshooting, backup, and data recovery. Database administration is major and key function in any firm or organization that is relying on one or more databases. They are overall commander of database system. नाम से ही क्लियर हो रहा है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। यहाँ पर लिखा है ये इंडिविजुअल हो सकता है या यहाँ पर एक ग्रुप भी हो सकता है, पर्सन मत लिखना। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एक इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है जो सब कुछ मैनेज करे, या एक ग्रुप ऑफ या एक टीम ऑफ पीपल भी हो सकती है जो डेटाबेस को कंट्रोल करने में, उनको मेंटेन करने में, उसमें सारे ऑपरेशंस हैं उनका ध्यान रखने में, उसको परफॉर्म करने में करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनकी। और जो मैंने आपको ऑथराइजेशन बताया था कि ऑथराइजेशन असेस देते हैं हम डेटाबेस को कि कौन हमारे डाटा को असेस कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, कौन सा यूजर, वो चीज भी जो है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। डेटाबेस को किस तरह से बनाना है, इंस्टॉल कैसे करना है, सर्वर को कैसे हैंडल करना है, बैकएंड को कैसे हैंडल करना है, पूरी कोडिंग एवरीथिंग इज हैंडल्ड बाय डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। जो भी कॉन्फ़िगरेशन होती है, डेटा की रिकवरी करनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, डेटाबेस का क्या डिजाइन होगा, उसका स्कीमा क्या होगा, हमने किया था ना स्कीमा, डेटाबेस का क्या स्कीमा होगा, डाटा किस तरह से स्टोर्ड होगा, क्वेरीज कैसे चलेंगी, एवरीथिंग इज हैंडल्ड बाय डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर. There are different types of database administrator DBAs. It is a very like इसको बड़ा ही शॉर्ट करके बताया हुआ है और हमने शॉर्ट में ही करना है क्योंकि ये इसका बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। हमें तो DBA और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही हैं, लेकिन टाइप्स भी हमने करने हैं। तो कोई रीड करो इसको, विनीत रीड करो। मैम, रीड टाइप्स ऑफ डाटा। हाँ जी बोलो। Yes, ma'am. Types of database administrator. Administrative database administrator. Their job is to maintain server and keep it functional. They are concerned with data backups, security, troubleshooting, replication, migration, etc. ओके, सो जो एडमिनिस्ट्रेटिव डेटाबेस होता है, एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा जो है वो बैकएंड पे काम करती है, जहाँ पे सर्वर पे हमारा डेटा या डेटाबेस स्टोर्ड होता है, उस सर्वर को मेंटेन करना एडमिनिस्ट्रेटिव डीबीए का काम होता है, जो कि डेटा को बैकअप करना, उसकी सिक्योरिटी देखना, उसमें कोई प्रॉब्लम है उसको देखना, उसकी माइग्रेशन, अगर हमने डेटाबेस को कहीं और क्लाउड पे शिफ्ट करना है वो चीजें देखना, वो सारा कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव डीबीए करता है। नेक्स्ट सिमरन रीड करो। Data warehouse DBA assigned earlier roles but held accountable for merging data from various sources into data warehouse. They also design warehouse with cleaning and scrubs data prior to loading. सो डेटा वेयर हाउस जो है वो एक्चुअली बिग डाटा का ज्यादा बिग डाटा में इंक्लूड किया जाता है।
जब हमने अलग अलग जगह से डेटा को इकट्ठा करके उसको मर्ज करके एक डेटाबेस बनाना होता है। डेटा वेयर हाउस का मतलब समझते हो ना, जहाँ पे सारा ही डेटा पड़ा होता है। जब हम शॉपिंग भी करते हैं तब वेयर हाउस की बात आती है कि जहाँ से होलसेल का सामान मिलता है वो वेयर हाउस होता है, और बाद में हमें दुकानों से मिलता है वो। तो वेयर हाउस मीन्स जहाँ पे सब हमारा जो डेटा है मर्ज करके पड़ा हुआ है। तो जितना भी डेटा हमें चाहिए उसको मर्ज करके उसको जो संभालता है वेयर हाउस को, डिजाइन करता है, डेटा क्लीनिंग करता है, उसको हम डेटा वेयर हाउस डीबीए बोलते हैं। नेक्स्ट मलिका, डेवलपमेंट डीबीए। Development DBA. They build and develop queries, stores, produces, etc. that meets firm or organization needs. They are part programmers. They build and develop queries, store procedure etc that meet firm and organization needs। अब उस डेटाबेस को किस तरह से चलाना है, उसमें क्वेरीज क्या होंगी, मतलब एक्चुअल में जो डेवलपमेंट के नाम से पता चल रहा है, जो डेटाबेस को डेवलप करता है, जो प्रोग्रामिंग करके हमारी डेटाबेस को रेडी करता है, वो होता है हमारा डेवलपमेंट डीबीए। उसके बाद खुशी, एप्लीकेशन डीबीए। हाँ जी खुशी। Application DBA. They particularly manage all requirements of application components that interact with the database and accomplish activities such as application installation and coordinating application upgrades, database cloning, data load process management, etc. सो इससे पहले जो मैंने आपको एप्लीकेशंस दिखाई थी, एप्लीकेशन मींस जो फ्रंट एंड बनाते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया था कि हम टीचर्स कहाँ लॉग इन करके आपके नंबर वगैरह चढ़ाते हैं, आपको सब कुछ, वो एक एप्लीकेशन दिखाई थी मैंने ऑनलाइन। उस चीज को जो डेवलप करता है, उसके कंपोनेंट्स जो बनाता है, जो डेटाबेस के साथ हमारी एप्लीकेशन इंटरैक्ट करती है, वो चीजें जो डेवलप करता है उसको हम एप्लीकेशन डेटाबेस आर्किटेक्ट कहते हैं, सॉरी एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं। नेक्स्ट मलिका। Architect. They are highly responsible for designing schemas like building tables. They work to build structure that meets organization needs. The design is further used by developers and development DBAs to design and implement real application. आर्किटेक्ट नाम से ही क्लियर हो रहा है ना। आर्किटेक्ट क्या करते हैं, बिल्डिंग्स को सबसे पहले डिजाइन करते हैं, फिर उनके अंदर जो लोग काम कर रहे होते हैं वो बिल्डिंग्स बनाते हैं। तो आर्किटेक्ट क्या बनाता है, हमारे डेटाबेस का एक ओवरऑल डिजाइन बनाता है कि हमारा जो टेबल है वो कितने होंगे। अगर हमने यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, उसने डिसाइड करना है। वो ईआर डायग्राम के थ्रू भी बना सकता है डिजाइन, किसी भी तरीके से वो डिजाइन बना सकता है कि हमने इसमें कितने बिल्डिंग्स, सॉरी कितने टेबल्स बनाने हैं, उसमें कितने वो होंगे, फील्ड्स कितने होंगे, किस किस टेबल को हमने किसके साथ लिंक करना है। सो ऑल दैट स्ट्रक्चर इज मेड बाय द आर्किटेक्ट, डेटाबेस आर्किटेक्ट बोलते हैं इसको। एंड देन उसके डिजाइन के बेसिस के ऊपर डेवलपर्स डेवलप करते हैं, एप्लीकेशन डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स एप्लीकेशन बनाते हैं, और ये सारी चीजें चलती हैं। ओलैप डीबीए हमने नहीं करना, बिकॉज ओलैप जो है वो ऑनलाइन प्रोसेसिंग होता है, वो हमने नहीं करना। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, बप्रीत पढ़ो ये। Database administrator manages and controls 3 levels of database, like internal level, conceptual level, and external level of database management system architecture, and in discussion with comprehensive user community gives definition of worldview of database. It then provides external view of different users and applications. Database administrator ensures held responsible to maintain integrity and security of database, restricting from unauthorized users. It grants permission to users of database and contains profile of each and every user in database. Database administrator held accountable that database is protected and secured, and that any chance of data loss keeps at minimum. एट मिनिमम। सो डेटाबेस क्यों इंपॉर्टेंट है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एक विचोले का काम करता है कि हमारा जो काम हो वो ठीक तरीके से हो और वो खराब ना हो, ठीक है ना। वो हर एक चीज कंट्रोल करता है, उसने इंटरनल लेवल भी कंट्रोल करना है,
जो सर्वर वाले पे बैठे होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डीबीए बैठा है उसने इंटरनल लेवल पे सर्वर देखना है, डाटा वेयर हाउस वाले ने इंटरनल लेवल देखना है। फिर जो कंसेप्चुअल लेवल है एक्सटर्नल लेवल है, जैसे हमने कोई भी क्वेरी डाली उसको प्रोसेस कैसे करना है, इंटरनल लेवल से डेटा उठा के एक्सटर्नल लेवल पे व्यू कैसे करवाना है, वो सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की होती है कि जो सारा प्रोसेस है वो एकदम स्मूथली चले। ठीक है, उसके बाद डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इंश्योर्स इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन इंटेग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ डेटाबेस, डेटाबेस की इंटेग्रिटी की डेटाबेस कंसिस्टेंट हो, उसकी सिक्योरिटी की अनऑथराइज्ड लोग उसको ना असेस कर पाए, परमिशन ग्रांट वो कर दे, मतलब देख के करे परमिशन ग्रांट, किसको हमने चेंजेस की परमिशन देनी है नहीं देनी है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की होती है। अगर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ना हो और ऑथराइज्ड असेस लोगों को ना दिया जाए तो अनऑथराइज्ड वे में हमारा डाटा हैक हो सकता है, उसमें चेंजेस हो सकते हैं जो हम नहीं चाहते हैं। और ये डेटा को सेव भी करके रखता है, डेटा को सिक्योर करके रखता है, ताकि अगर हमारा डेटा लॉस्ट हो जाए उसको कैसे रिकवर करना है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की होती है। ठीक है, रोल्स एंड ड्यूटीज ऑफ डीबीए, ये भी रीड कर दो बप्रीत, आप कर दो। Decides hardware. They decides economical hardware based upon cost, performance, and efficiency of hardware and best suits organization. It is hardware which is interface between end users and database. सो सबसे पहले डीबीए की जो टीम है, या डीबीए अकेला इंसान है, अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो डीबीए की पूरी टीम होती है, तो दे विल डिसाइड कि हमें किस तरह का हार्डवेयर चाहिए, हमें कैसा वर्क स्टेशन चाहिए, हमें किस कैटेगरी के अपने पीसीस चाहिए, क्या उनकी फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, कितने जीबी रैम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बेस्ट उस डेटाबेस को हैंडल करने के लिए किस टाइप का उनको हार्डवेयर चाहिए वो डीबीए डिसाइड करता है। नेक्स्ट, Manages data integrity and security. Data integrity needs to be checked and managed accurately as it protects and restricts data from unauthorized use. DBA eyes on relationship within data to maintain data integrity. वो डेटा के बीच में जो रिलेशनशिप है वो चेक करता है कि कहीं एक जगह अगर डेटा चेंज हो रहा है तो दूसरी जगह खराब तो नहीं हो रहा। तो मेनली उसने इंटेग्रिटी और सिक्योरिटी को चेक करना होता है। जो ऊपर हमने टाइप्स पढ़े हैं, इंपॉर्टेंस पढ़ी है, उसको ही मोल्ड करके आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज बना सकते हो। नेक्स्ट, Design. DBA is held responsible and accountable for logical, physical design, external model design, and integrity and security control. हमारे डेटाबेस का जैसे वो डिजाइन वाला था, अब हमारे डेटाबेस का क्या डिजाइन होगा, फिजिकली उसको डेटा को कैसे सेव करना है, क्या क्या हमारे टेबल्स बनेंगे, कंसेप्चुअल लेवल कैसा होगा, एक्सटर्नल लेवल कैसा होगा, मतलब एप्लीकेशन हमारी एक्सटर्नल लेवल पे क्या होता है, एप्लीकेशन होती है ना जो यूजर को दिखती है, वो कैसे डिजाइन की होगी, वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम है। आगे मैं ही पढ़ लेती हूँ। डेटाबेस इम्प्लीमेंटेशन, डेटाबेस हमारा जो है वो इम्प्लीमेंट कैसे होगा, क्या पूरा प्रोसेस होगा उसको बनाने का, वो हमारा डीबीए बताता है। क्वेरी कैसे प्रोसेस होगी, ठीक है, क्वेरी की स्पीड, परफॉर्मेंस, एक्यूरेसी, वो सारी डीबीए एनहांस कर पाता है प्रोग्रामिंग के थ्रू, या उस जो भी उसका प्रोसेस होता है। ट्यूनिंग डेटाबेस परफॉर्मेंस, हमारी डेटाबेस की जो परफॉर्मेंस है वही सेम ही आ गया कि उसकी स्पीड और एक्यूरेसी हो और हमारी ऑर्गेनाइजेशन को उसकी वजह से कोई नुकसान ना हो, वो चीजें भी हमारा डीबीए देखता है। ठीक है, ठीक है, क्लियर क्लियर। Yes, ma'am. So this is a very simple topic. एक मिनट, मुझे एक कॉल आ रहा था, लेट मी टेक दैट।